हेलो दोस्तों, इससे पहले आपने इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन आपने देख चुके थे। आज हम फिर से लेकर आए एक नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स, जो कि एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का है। अब देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, काफी अच्छी तरह से हम आपको समझाएंगे। देखिए, ये आईबीयू ए बराबर ये दिया है, तो पहला कहता है आईबीयू की कोटि। तो ध्यान रखिएगा, आईबीयू की कोटि बराबर होता है रो गुना कॉलम। क्या होता है? रो गुने कॉलम। अब ये कहिएगा रो क्या है, तो देखिए क्या रो है, 1 2 3, कॉलम 1 2 3 4। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 4। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब रो मतलब क्या होता है? रो मतलब पंक्ति होता है, कॉलम मतलब स्तंभ होता है। चलो, अब आईबीएफ की संख्या इसी दोनों गुना कर दिए, 3 गुना 4 4 3 आए 12। ये देखिए टोटल कितना है? 12 है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। दूसरा भी खत्म। अब तीसरा प्रश्न आइए, कहता ए 13 ए 21 ए 33 ए 24 ए 23 क्या होगा? तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 A34। ये क्या हो गया? ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए A13, ध्यान दीजिए, 11 12 13 यहाँ है, 11 12 13 यहाँ हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? 19। फिर देखिए A21, कहाँ है 21? यहाँ है A21। देखिए A21 क्या है? 35। फिर A क्या है? A33। देखिए A33 यहाँ है ना, A33। तो आप भी आइएगा A33 पर -5। A24 है ना, A24। तो देखिए ए लास्ट है यहाँ, A24, तो लास्ट 12 हो गया। A23, ये हो गया आपका 23, ये हो गया 5/2। तो दिक्कत, तो इस तरह आपका एक नंबर में 3 हिसाब था, तीनों कंप्लीट हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं 2 नंबर प्रश्न, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। देखिए, इससे पहले हमने 1 नंबर बता दिया। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है, यदि किसी एबीयू में 24 एबीएफ है, क्या वो एबीएफ है? 24 एबीएफ, तो फिर कहता है इस संभव कोटियां क्या होगा? कहता है संभव कोटियां क्या होगा? दूसरा प्रश्न, इसमें 13 एबीएफ हो तो इसका कोटियां क्या? पहले क्या है? 24 है। प्रश्न पहले क्या है? 24। तो देखिए हम 24 को फैक्टोर करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए ये हो गया 24 गुना 1, तो 24 पूर रहा है। फिर देखिए क्या करेंगे, तो 12 गुना 2, फिर 24 पूर गया। फिर क्या लिखेंगे? 8 गुना 3, फिर 24 हो गया 24। अब फिर हम क्या लिखेंगे? 6 गुना 4, 6 गुना 4, ये भी 24 हो गया। अब इसी को हम पलट देंगे। क्या लिखेंगे? 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8 और ये 4 गुना 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए इसी में एक और प्रश्न है, 13 कितना है? 13 है। तो 13 क्या लिखेंगे? 13 गुना 1, फिर क्या लिखेंगे? 1 गुना 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी एबीयू में 18 एबीएफ है, क्या वो एबीएफ है? 18। अब 18 जब एबीएफ है तो अब हम कैसे इसको बनाएंगे? तो हम लोग क्या लिखेंगे? 18 गुना 1, फिर लिखेंगे 9 गुना 2, फिर क्या लिखेंगे? 6 गुना 3, हो गया 18 है ना। अब फिर इसी को हम पलट कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1 गुना 18, 2 गुना 9, फिर 3 गुना 6। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर में एक और प्रश्न है क्या? 5 एबीएफ है। क्या एबीएफ है? 5। तो ये क्या लिखेंगे? 5 गुना 1 1 गुना 5। ये हो गया आपका
राइट उत्तर। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपने क्या देखे, 2 नंबर देख लिए और 3 नंबर भी देख लिए। कोई दिक्कत? अब हम बताते हैं आपको 4 नंबर प्रश्न, इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर देखिए प्रश्न कहता है 1 2 गुना 2 ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, है ना। प्रश्न दिया हुआ है 1 नंबर ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे कितना 2। एक बात ध्यान दीजिए, ए बराबर दिया हुआ है ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ देखिए क्या है ए 11, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे ए 11। तो यहाँ देखिए आई जे, ये हुआ आई, ये क्या हुआ जे हुआ। तो आई हो गया एक है ना आई, और जे हो गया 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 1 1 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 बटे 2, कट करके कितना 2 हो गया। चलिए ए 12, अब क्या है ए 12 है ना। चलिए ए 12 तो इसका मतलब ये हुआ आई और ये क्या हुआ जी, तो आई और जी। प्रश्न यहाँ है तो प्रश्न लिखते हैं हम, ऐसा कोई प्रश्न लिख दे, फिर प्रश्न लिखेंगे ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। अब क्या निकाला ए 12 ये हो गया आई, ये हो गया जे, मतलब 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2 हो गया। दोनों जोड़ दीजिए कितना 3, 2 1 कितना 3 का स्क्वायर बटे 2, 9 बटे 2 हो गया। अब हो गया, अब 21 निकालते हैं। 21 बराबर, ठीक है। तो ये 21 हम निकालेंगे तो सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तो ए कितना हो जाएगा 21, ए 21 हो गया। अब 21 की क्या होगा, ये हो गया आई, ये हो गया जी, ठीक है। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 1 3 का स्क्वायर बटे 2, तो 9 बटे कितना 2 हो गया। तीसरा, अब हम चौथा निकालते हैं इसको ए 22 को। चलिए फिर प्रश्न हम लिख देते हैं। प्रश्न क्या है ए आई जे, तो प्रश्न है आई या प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। अब क्या निकालेंगे ए 22, ये हो गया आई, ये हो गया आपका जे हो गया। तो देखिए हम क्या कम करते हैं, तो हो गया 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 2 4 का होल स्क्वायर बटे 2, 16 बटे 2 कट कर कितना 8 हो गया। तो देखिए ये आपका प्रश्न था ए 11 है। ए 11 कहाँ निकला 2 ए 12, देखिए ए 12 है ना, ये 9 बटे कितना निकला है ए 12, हाँ ए 12 है, यहाँ निकला 9 बटे 2। अब फिर देखिए तीसरा है ए 21, यहाँ निकला है 9 बटे 2, ए 22 है ना, इसका 8। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपका 4 के 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम 4 के 2 बताते हैं। देखिए 4 के 2 नंबर प्रश्न है ए आई बराबर आई बटे जे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए एक ही प्रश्न को बार बार हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट बता देते हैं, समझे। सबसे पहले क्या निकालना ए 11, देखिए हमने क्या लिखी ए 11, ये हुआ आई, ये हुआ जे। तो चलिए हम ए 11 लिखते हैं। तो प्रश्न है आई या बटे जे, तो ये हो गया आई, ये हो गया जे। तो 1 बटे 1 कट कर कितना 1 हो गया, 1 तो समझ गए। अब दूसरा देखिए, फिर प्रश्न वही लिखेंगे ए आई जे बराबर आई बटे जे। अब हम क्या लेते हैं 12, क्या लेते हैं 12, ए 12 बराबर, तो ये हुआ आई, ये हुआ जे। तो आई ऊपर 1 बटे 2, तो इतना ही होगा 1 बटे 2 हो जाएगा। अब ए 21 लेते हैं, ए आई जे बराबर
आई बटे जे, है ना। तो अब हम क्या लेते हैं, ए 21, ये हो गया आई, ये हो गया जे, ठीक है। तो आई हो गया 2, जे हो गया 1, तो 2 बटे 1, तो बराबर कितना 2। अब चलते हैं 22 लेते हैं, फिर ए आई जे बराबर आई बटे जे। अब हम क्या करते हैं 22, ये 22 लेते हैं, ये हो गया आई, ये हो गया जे, तो कहने मतलब 2 बटे 2 कट कर कितना 1। अब चलिए बैठाते हैं, ए 11 दिखना है, ए 11 के 1 आया है, ए 12 के 1 बटे 2 आया है, ए 21 के 2 आया है, और ये 22 के 1 आया है। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट द आंसर हो गया। बात तो समझ रहे हैं हमरे, अगर नहीं समझते तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके जरूर बताएं, समझे। अब देखिए तीसरा प्रश्न 4 का, देखिए तीसरा प्रश्न ये दिया है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए 11 निकालना है। क्या निकालना है, ए 11। देखिए आई और जे है ना, आई 1 और 2 गुने जे, जे कौन 1 और बटे 2, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस 2 गुना 1 2 का होल स्क्वायर बटे 2, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2, कितना हो जाएगा 9 बटे 2। एक तो आपको पता चल गया कितना हो गया 9 बटे 2। अब फिर आइए यही प्रश्न, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2, है ना। अब हम क्या लेते हैं, ए 12, क्या निकालेंगे, ए 12 बराबर, देखिए ये आई हो गया, आई प्लस 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 1 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर बटे 2, 4 1 5 का होल स्क्वायर बटे 2, 25 बटे 2, ठीक है। फिर प्रश्न उतारिए, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2, है ना। तो अब क्या निकालेंगे, ए 21, क्या लिखेंगे, ए 21 बराबर, ठीक। आई, ये आई हो गया, जे हो गया, तो 2 प्लस 2 गुना 1 का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 16 बटे 2 कट कर कितना 8 हो गया, ये भी 8। अब चलते हैं ए 22, क्या निकालेंगे, ए 22, ये आपका ए 22 है, ए आई जे बराबर, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तब हम क्या निकालेंगे, ए 22, ये आई ए जे, तो 2 प्लस 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 प्लस 2 गुना 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 6 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 36 बटे 2 कर कितना है 18, कितना है 18। तब हम उत्तर क्या लिखेंगे, ए 11, ए 11 कहाँ है, ए 11, 9 बटे 2, 9 बटे 2। अब 12 देखिए हम यहाँ से 25 बटे 2। अब 21 यहाँ है, देखिए कितना है 8। अब 22 देखिए कितना है 18। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट द आंसर हो गया। तो इस तरह आपने क्या देखे, 4 नंबर समाप्त हो गए। अब हम बताते हैं आपको 5 नंबर प्रश्न। देखिए इससे पहले आपने 4 नंबर देख चुके हैं, देखे ना। अब हम बताते हैं 5 नंबर। देखिए यहाँ कहता है कि 1 3 गुना 4 ये बराबर इतना की रचना करें, 3 गुना 4, देखिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, है ना। तो इसमें बारी बारी से आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा। 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34, ये फार्मूला होता है, समझे। ये पूरा निकालना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं, पूरा निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, ए 11, क्या लेते हैं ए 11, हमने यहाँ लिखते हैं ए 11। देखिए ये आई और ये जे, तो 1/2 इंटू -3 गुना 1, आई का मान 1 है तो 1 दिए, प्लस जे का मान 1 है तो 1 दिए, 1/2 इंटू इसको इससे -3 प्लस 1, 1/2 इंटू -2। देखिए इसको मोल्ड कहते हैं,
जब माइनस है बाहर निकालेंगे ऑटोमेटिक क्या होता है, प्लस हो जाता है। प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 2 कट के कितना 1 हो गया। एक तो समझ गए दूसरा। अब यहाँ क्या होगा, ये बार है ना, तो 1/2 हम उतना लिख नहीं पाएंगे, आप लोग समझ लीजिएगा, समझे लोग कर लीजिएगा, हम थोड़ा डायरेक्ट बताते हैं। तो -3 गुने 12, देखिए ये हुआ आई 1 प्लस जे कितना 2 है ना, 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा -3 प्लस 2 1/2 -1। तो मोड के बाहर निकलेगा, समझे, ये जो मोड है इसका बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 गुना 1 बराबर 1/, हो गया। चलिए अब हम ये 13 निकालते हैं, फिर 1/2 इंटू क्या है -3i प्लस जे, तो -3 गुने आई का मान 1 और जे का मान कितना 3, फिर होगा 1/2 इसको इससे गुना -3 प्लस 3 1/2 गुना इसको घटा दीजिए 0 गुना कीजिए 1/2 गुना 0 बराबर क्या 0। 11 12 13 क्लियर। अब हम 14 निकालते हैं, ठीक है। ये 14 1/2 इंटू -3 गुना 1 प्लस 4 1/2 इंटू -3 प्लस 4, ठीक है। 1/2 गुना इसको घटा दिए 1 बराबर 1/2 हो जाएगा। चलिए 11 12 13 14 समाप्त हो गया। अब निकालते 21 22 23 24, ठीक है। 21 तो 21 निकालेंगे 1/2 इंटू -3i -3 गुने आई का मान कितना है 2 प्लस आई जे का मान 1 1/2 इंटू -6 प्लस 1 तो 1/2 गुने कितना -5। ये हमने क्या बताया, ये डिटर्मिनेटर को बाहर निकलेगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 1/2 गुना 5 बराबर 5 कितना 1 2 हो जाएगा। चलिए अब हम निकालते हैं A22 बराबर 1/2 इंटू -3 आई का मान 2 जे का मान 2 फिर 1/2 -6 प्लस 2 1/2 गुना -4 1/2 गुना 4 कट करके कितना 2 बराबर 2। ये कितना निकला 22, तो 22 भी निकल गया। अब इसको यहां तक नोट कीजिए, यहां तक हो चुका है। अब आगे हम क्लियर करते हैं, ठीक हो दिक्कत। चलिए ये तो समझ गए 5 के 1। अब हम बताते हैं इसके आगे क्या होगा। देखिए अब बताते हैं 23, क्या बताएंगे 23। देखिए तो हमने क्या लिखते हैं 23, तो 1/2 इंटू ये आई ये जी है -3 गुना 2 प्लस 3 तो 1/2 इंटू -6 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा 1/2 -3 ये निकलेगा बाहर प्लस 1/2 गुना 3 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब निकालते A 24 1/2 -3 गुना 2 प्लस 4 1/2 इंटू -6 प्लस 4 1/2 इंटू -2 1/2 गुना 2 कट कर कितना 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। A 31 बराबर 1/2 इंटू तो क्या हो जाएगा -3 31 निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये आई हो गया ये जे हो गया प्लस 1 1/2 इंटू -9 प्लस 1 1/2 इंटू -8 1/2 गुना 8 कट गया 4 तो बराबर कितना 4 हो गया। अब फिर हम निकालेंगे 32 1/2 इंटू -3 गुना कितना 3 प्लस 2 1/2 इंटू -9 प्लस 2 कितना 1/2 इंटू -7 ये बाहर निकलेगा तो 1/2 गुना 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं 33
ये 33 1/2 इंटू -3 गुने आई मान 3 प्लस 1 मान 3 1/2 इंटू -9 प्लस 3 1/2 इंटू -6 1/2 गुना 6 कट गया कितना 3 हो गया आपका 3 हो जाएगा। अब ये 33 ये 34 1/2 इंटू -3 गुना 3 प्लस 4 1/2 इंटू -9 प्लस 4 1/2 इंटू -5 ये हो जाएगा 1/2 गुना 5 5 बटे कितना 2 हो गया। तो आपके क्या देखे, आपने देखे कि हमने फिर निकाले हैं 3/2 ये 24 निकला है 1 31 4 32 7/2 33 3 5/2 ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझे? तो इस तरह आप फाइनल 5 के 1 आपने देख चुके हैं। अब हम बताते हैं 5 का 2 नंबर प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। अगर समझ गए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए इससे पहले 5 का 2 नंबर हमने बता चुके थे, सॉरी 5 का 1 नंबर हमने बता चुके थे। अब हम 5 का 2 नंबर बताने जा रहे हैं। सो ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे A11 निकालेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं A11 बराबर, तो जब हम A11 लिखेंगे तो ये हुआ I ये हुआ J 2 गुना 1 माइनस 1 2 गुने -1 बराबर 1 हो गया। अब A12 लिखेंगे तो 2 गुना 1 -2 कितना हो जाएगा 2 -2 = 0। फिर ये हम 13 निकालेंगे। आप फार्मूला के साथ अगर परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न दे तो आप फार्मूला के साथ लिखिएगा, है ना। आप पहले A11 लिख दीजिएगा, फिर ये प्रश्न दीजिएगा, फिर निकाले A12 ये फिर प्रश्न लिखिएगा, फिर A12 दीजिएगा, ठीक है। चलिए A13 तो 2 गुना 1 माइनस है ना माइनस तो -3 2 - 3 बराबर -1 A14 है ना। फिर हो जाएगा 2 गुना 1 -4 2 - 4 बराबर -2। चलिए अब हम निकालते हैं ये देखिए 21 क्या निकालते हैं 21 ये 21 बराबर क्या है 2 गुना 2 -1 4 - 1 बराबर 3। फिर ये 22 तो 2 गुना 2 -2 4 - 2 बराबर 2। ये निकालते 23 तो 2 गुना 2 -3 4 - 3 बराबर 1। ये 24 तो 2 गुना 2 -4 4 - 4 बराबर 0। चलिए अब फिर हम ये प्रश्न आते हैं AIJ तो 2I - j कहाँ तक 24 निकला 25 निकालते हैं A25 तो 2 गुना 2 आज एक मान है 5 4 - 5 बराबर -1। सॉरी ये 25 कैसे होगा यहाँ 24 है सूत्र देखिए 24 से तक 31 होगा क्या होगा 31 यहाँ 3 2 गुना 3 और -1 ये हो जाएगा आपका कितना 6 - 1 बराबर 5। अब ये 32 हो जाएगा 2 गुना 3 -2 6 - 2 बराबर 4। ये 33 2 गुना 3 -3 6 - 3 3। ये 34 2 गुना 3 -4 6 - 4 बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरह आप क्या देखे इस तरह आपने पूरा 5 के 2 नंबर हमने बता चुके। अब देखिए बारी बारी सब बैठाएंगे 11 कितना आया 1 12 0 13 -1 14 -2। चलिए फिर आया 21 3 2 1 0 अब फिर करके 31 32 33 34 यहाँ आया है 5 4 3 2
आपका क्या हो गया, राइट उत्तर हो गया। इस तरह आपने 5 का 2 नंबर तक देख लिए हैं और समझ भी गए होंगे, समझे। आप अगर समझ गए तो इसको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम आप बताते हैं 6 नंबर से, इसको नोट कर लीजिए।